जय महाकाली दोस्तों, महाकाली तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने बाबा काल भैरव देखे हैं और मुझसे बहुत दूर थे। दोस्तों, मेरा शरीर बेकाबू हो चुका था इतनी दूर से ही। तो मेरा शरीर जो है, मैं लेटा था बेड पर, तो लेटा लेटा एकदम उछल रहा था, यानी कि जंप मार रहा था। दोस्तों, बहुत तेज शरीर, मेरे शरीर नियंत्रण में नहीं रहा मेरे, और मैंने खाली बाबा के पैर ही पैर देखे। और जब मेरा शरीर ज़्यादा ही नियंत्रण में, मतलब आपे से बाहर हो चुका था, तो मैंने बाबा से मन में बोला, मंत्र पढ़ के, कि बाबा मुझे शांत करो। और मैंने बाबा के जो चरण देखे थे, यानी कि पाँव, मैंने हाथ जोड़े और विनती की उनसे। तो वो दोस्तों फिर चली गए। वो बात एक अलग है कि मैं उन्हें पूरा नहीं देख पाया। ठीक है दोस्तों, फिलहाल पैर ही पैर देखे। और अब मेरा मानना ये है इस टॉपिक पर कि जो लोग खेलते हैं या कुछ भी है, कहते हैं मैं माता हूँ, बाबा हूँ, या कुछ भी है, ठीक है दोस्तों, तो मैं ये सोचता हूँ अब कि जब बाबा इतनी दूर थे और खाली उनके कदम धरने से ही जब मेरे शरीर का ये हाल हुआ, तो जो लोग वहाँ खाली पीली आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, हर मिनट पे कौन मैं बाबा, मैं माता, ने कौन माता काली आ गई है, कुछ भी है, सादा कोई है, कोई भी हो, बहुत लोग आम इंसान भी हैं जो बीमार है, इस चक्कर में उन्हें लगता है कि माता काली आ रही हैं या बाबा आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि ये सब क्या है। क्या हमारे शरीर इतनी ताकत है कि जो हम उन्हें अपने शरीर पर रुजू कर 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा की से बात कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है जो हम उनकी ऊर्जा को अपने अंदर संभालेंगे। ठीक है दोस्तों, खैर छोड़िए, इस बारे में थोड़ा मैं आपको बहुत ज़्यादा नज़दीक से, मतलब बहुत अंदर तक की बातें समझाऊंगा। फिलहाल मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जब मैंने बाबा को आह्वान करा था, बाबा आए थे, मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं रहा था, तो मैंने बाबा से कहा मन में हाथ जोड़ कर के, बाबा मुझे शांत करो। तो वो चले गए थे। दोस्तों, मैं शांत हो गया था। हमने अपने गुरु को बताया, तो गुरु जी को सुनकर बहुत खुशी हुई। और दोस्तों, कुछ मेरे गुरु जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी साधना की थी। ठीक है दोस्तों, और जो उन्होंने साधना की थी, वो देवता मेरे को दर्शन दे चुके थे, मेरे पर अपनी कृपा बनाए रखे थे। क्योंकि अब अगर आप शिष्य सही हो, ठीक है दोस्तों, पूरे नियम जो गुरु ने बताए हैं उस चीज़ पर टिके पड़े हो, तो जो गुरु की शक्तियाँ हैं, अगर आप कहीं फंस जाते हो तो वो शक्तियाँ आपके काम आ जाएंगी। आप जब भी अपने गुरु को याद करोगे, गुरु नहीं आएंगे, जो गुरु ने सिद्धियाँ करी हैं आपके ने, वो सिद्धियाँ आपको बचाने आएंगी उस चीज़ से। ठीक है दोस्तों, या कहीं आपकी भिड़ंग हो चुकी है किसी तांत्रिक से या किसी से, ठीक है, और आपके पास पावर कम है और आप अपने गुरु को याद करोगे, तो ये बात तो मैं 100 के 100% लिख के दे सकता हूँ कि गुरु की शक्तियाँ आपके पास जरूर आएंगी आपको मदद करने। क्योंकि जो सब सिद्धियाँ आपके गुरु के पास है, आप उसका इस्तेमाल, मतलब परेशानी, ये नहीं कि आप हर काम में गुरु जी
शक्ति को इस्तेमाल करो, नहीं, खुद का भी कुछ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने गुरु की शक्तियाँ का इस्तेमाल कर सकते हो कि यदि आप कहीं बहुत बुरी मुसीबत में फंस चुके हो और आज के आपके पास पावर कम है, तो आप अपने गुरु को याद करोगे तो गुरु कभी नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ये जो गुरु ने सिद्धियाँ करी हैं उन्हें इस चीज़ का आभास हो जाता है और वो आपको उस परेशानी से बचा कर ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसे मैंने अपने गुरु को बताया था कि मैंने बाबा के दर्शन करे हैं, तो मेरे गुरु को खुशी मिली बहुत ज़्यादा सुनकर, क्योंकि मेरे गुरु को मेरे पर विश्वास भी था और मेरी उन्होंने जिस तरीके से भक्ति देखी थी, क्योंकि एक बार में 4-4 5-5 घंटे बैठने का आसन मेरा बन गया था दोस्तों, तो उस चीज़ को देखकर उनकी उन्हें बहुत खुशी मिली। और जैसे कि सूर्य ग्रहण पड़ता है तो मेरे गुरुजी मुझे गंगा के पास ले आते थे और खुद भी करते थे, ऐसी बात नहीं है, वहाँ हवन करते थे गंगा के पास में थोड़ा, ठीक है, और मट्टी से वहाँ शिवलिंग बनाते थे मेरे गुरु, वहाँ खाए थे, वहाँ फूल चढ़ाते थे और सब सामान धूप बत्ती जो भी है सब सामान देते थे और वहाँ जायफल लौंग हम सब पूजा वहाँ खाए थे, हवन उठाते थे उस समय ग्रहण में। ठीक है दोस्तों, और मेरे गुरु ने खुद ने भी आधा शरीर गंगा में डूबा हुआ और सीने तक पानी, और मेरे गुरु ने मंत्र खींचे हैं, लेकिन वो तो गुरु को ही पता, गुरु जी ने क्या मंत्र खींचे क्या नहीं। ठीक है, और मेरे गुरु ने खुद ने भी मुझसे खिंचवाए हैं। ठीक है दोस्तों, मुझसे महाकाली माँ के मंत्र खूब खिंचवाए हैं। यानी कि अगर ग्रहण 2.5 घंटे का है या 3 घंटे का है, तो जब तक ग्रहण ख़त्म नहीं होगा हम पानी में से नहीं निकलते थे, यानी कि गंगा मैया के अंदर से नहीं आते थे बाहर। हम उस गंगा मैया के अंदर ही आधा शरीर डूबा हुआ पानी में और मंत्र जप चलता था, मेरे गुरु का भी और मेरा भी। ठीक है दोस्तों, और आप कभी भी देख लेना दोस्तों, जिस समय ग्रहण पड़ता है पानी का रुख जो है ना वो तेज हो जाएगा, पानी का भाव बहुत तेज, और पानी थोड़ा ऊपर हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा पानी जब ग्रहण पड़ता है। ठीक है, और जब आप गंगा मैया के अंदर आधा अपना शरीर डुबे कर यदि आप मंत्र कोई भी पढ़ते हो, साधना कोई भी सिद्धि करते हो उस समय, ठीक है, तो आपको बहुत भयंकर वाले अनुभव होंगे। जैसे कोई पानी के अंदर तो आपको खींच रहा है, या मान लो सांप आपके ऊपर आ गया, देखो सांप आ रहा हो आपके ऊपर भगा हुआ, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं डराने के लिए, या एक पल के लिए आपको ऐसा लगा आप बह गए पानी के अंदर। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आपको बाहर नहीं आना है। एक पल के लिए ऐसा भी लगता है दम घुट रहा हो पानी के अंदर, जैसे हम डूब गए हों, वो सब हमारे साथ छल होता है। छल का मतलब हमारी परीक्षा ली जाती है उस समय कि आप जो साधना कर रहे हो इतनी बड़ी, क्या आप उसके लायक भी हो या नहीं। ये सब आजमाइश परीक्षा ये सब होती है भाई। आप महाकाली साधना कर रहे हो, ठीक है, और आप माता महाकाली की साधना कर रहे हो, क्या आप परीक्षा पास हो गए या नहीं। ये सब आजमाइश परीक्षा होती हैं भाई। भटकाया जाता है, ठीक है, और बहुत सी सिद्धियाँ जैसे भूत प्रेत ये सब चीज़ें होती हैं, तो ध्यान में कह देती हैं कितना तेरी सिद्धि सफल होगी, ये भटकाते हैं। आपको नहीं आना है। जो आप सोच के बैठे हो, जो संकल्प लिया है आपने कि जब तक ग्रहण ख़त्म नहीं होगा, सूर्य ग्रहण, मैं बाहर नहीं आऊँगा, गंगा मैया से बाहर नहीं निकलूँगा, अंदर ही रहूँगा, तो आपको निकलना ही नहीं है। जैसे ही ग्रहण ख़त्म होगा आपको खुद पता चल जाएगी कि जो पानी का रुख है
जो भाव है वो कम हो जाएगा, और जो पानी का जो पानी का जो ऊंचाई का लेवल है, जैसे कि मान लो पानी की ज़्यादा ऊंचाई है और मान लो आपकी नाड़ पर पानी आ रहा है, वो अपने आप ही नीचे हो जाएगा थोड़ा। जब गहराई ख़त्म हो जाएगा वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, और पानी जो जिस रफ्तार से पानी भागता है उसकी रफ्तार थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सब अनुभव मेरे साथ हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे गुरु अच्छे थे, उन्होंने मुझे अच्छी नॉलेज दी, और मैं आज भी अपने गुरु का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मुझे ऐसे युग में इतने अच्छे गुरु मिले कि जिनकी कोई काट नहीं है, और तारीफ जितनी करूँ अपने गुरु की उतना ही कम है। तो दोस्तों, मेरे गुरु वाकई में बहुत अच्छे थे, और जैसी जैसी उन्होंने साधना की है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचोगे जी हाँ कि ऐसी साधना कर सकते हो। मेरे गुरु ने बहुत साधना की है, और शायद जो साधना उन्होंने की है वो साधना मैं नहीं कर पाया, क्योंकि गुरु की होड़ कभी भी चेला नहीं कर सकता। और मेरे गुरु तो स्वयं, मैं अपने गुरु को तो अपनी नज़रों में स्वयं महादेव समझता हूँ। तो वही महादेव के साथ तो कोई टक्कर नहीं ले सकता। तो हम अपने गुरु के चरणों में ही ठीक हैं, और अपने गुरु की बहुत इज्जत करते हैं। हालांकि वो मेरे से दूर रहते हैं, कोई नहीं, लेकिन अपने गुरु के प्रति प्यार पूरा है, विश्वास पूरा है। और अपने गुरु के दिए हुए विश्वास पर अगर उन्होंने कोई भी काम करके ये कहा नहीं जाओ वहाँ जाओ, और अगर मुझे पता है चाहे मेरी वहाँ जाकर मौत होए, लेकिन मैं तब भी जाऊँगा। वो विश्वास, वो गुरु के ऊपर भरोसा होना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं धीरे धीरे, जैसे कि मैंने अपने गुरु को बताया था बाबा काल भैरव के बारे में, मेरे गुरु ने कहा ठीक है कोई नहीं, आप अपनी क्रिया पर पूरा ध्यान दीजिए। तो मैंने क्रिया पे ध्यान दिया, और मैं ध्यान लगाया जिस तरीके से मैं लगाता था। तो दोस्तों एक दिन बैठा बैठा मेरे को अपने आप को बहुत हल्का महसूस हुआ, हल्का। ठीक है दोस्तों, अब हल्का कैसे महसूस हुआ मैं बताता हूँ आपको। कि मैं बैठा था और बिना माला के मंत्र जप रहा था। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को हल्का महसूस हुआ, ऐसे लगा जैसे फूल बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मैं इतना हल्का हूँ, और जो पंखे की यानी कि फ़ैन था ना, जो पंखा था जो छत पर फिट कर देते हैं ऊपर वाला पंखा, उसकी हवा और आवाज़ बहुत तेज़ आने लगी मेरे को। उस आवाज़ से और उस हवा से मैं ज़्यादा दिक्कत हुआ, यार ये चक्कर क्या है। मैंने सोचा कि आँख खोल के देखता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने आँख खोली, आप विश्वास मानो या ना मानो, मैं सच्चाई बताता हूँ आपको। तो देखा कि मैं ज़मीन से ऊपर उड़ चुका हूँ, यानी कि पंखा, जो फ़ैन है हमारा पंखा, वो खाली मेरी सिर पर है, बस 2-3 इंच का या 5 इंच का ही फ़र्क मानो बस, कि पंखे से इतना नीचे हूँ। बाकी धरती से मैं ऊपर उड़ चुका था। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अजीब सा भी लगा कि मैं गिर ना जाऊँ, ये कुछ है। ठीक है, और कोई देख ना ले, कभी कोई डर जा देख के। तो बहुत सारे ख्याल मन में आए, एक सही होपलेस सा भी हुआ। लेकिन फिर एक दिमाग में बात आई कि आप माता के भक्त हो, डरना नहीं है, और आप अपने गुरु को याद करो। अगर मुसीबत ज़्यादा आएगी तो अपने गुरु को याद करो। गुरु की जो पावर है वो हमारे पास आएगी, हमें बचा के जाएगी। तो दोस्तों बहुत अजीब लगा कि मैं इतना ऊपर उड़ा हूँ। ठीक है, डर भी पूरा था कि गिर ना जाऊँ, एक अचानक से कभी छूट जाऊँ।
या अचानक से एकदम धड़ाक से गिर जाओ तो चोट लग जाएगी। तो ये सब इतना डर था। और फिर थोड़ी देर बाद, ज़्यादा नहीं, लगभग आँख खोलने के 10 सेकंड या 12 सेकंड के आसपास की बात होगी, मैं अपने आप ही नीचे हो चुका था। और फिर जिस तरीके से मंत्र जप रहा था वो मंत्र चालू कर दिए। ठीक है दोस्तों। और मैंने गुरु को बताया, गुरु जी खुश हुए। गुरु जी बोले शाबाश मेरे शेर, बस डरिए मत, जिस मार्ग को दिखा रहा हूँ उस मार्ग पर चले जा और भटकियो मत। मुझे बहुत खुशी मिलती थी जब मेरे गुरु मुझे शाबाशी देते थे कि शाबाश मेरे शेर। तो फिर मैं और ज़्यादा बैठने लगा। तो दोस्तों मैं जैसा ध्यान लगाता था, तो जैसे कि मैंने आँख मीची और ध्यान में पहुँच गया, तो दोस्तों उस ध्यान से फिर दूसरे ध्यान में पहुँच जाता था, फिर उस ध्यान से तीसरे ध्यान में, और उस ध्यान से चौथे ध्यान में। ये लगा लो आप मेरे को, यानी कि मैं 4 लेवल के ध्यान के अंदर पहुँच गया था। यानी कि ध्यान के अंदर ध्यान में, ध्यान के अंदर ध्यान। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आपको सपने के अंदर सपना दिखता होगा। आप मान लो सपने में हो, लेकिन आप वहाँ भी सो रहे हो और सपने पहुँच गए और अंदर। तो वही हुआ मेरे साथ। तो मेरे साथ दोस्तों 4, यानी कि 4 प्रकार का ध्यान लगा। जैसे कि एक ध्यान में पहुंचा, फिर दूसरे ध्यान में पहुंचा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, इस तरीके से पहुंचा। और दोस्तों वहाँ से वापसी आने में, और वहाँ की दुनिया इतनी अच्छी लगती है, मैं अब भी आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन आप वहाँ की दुनिया देख ली तो यहाँ की दुनिया से मन हट जाएगा, यहाँ के लोगों से मन हट जाएगा। ये बात है ही कथा। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत, मैंने अब महसूस करता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि जो मेरे साथ बीत चुका है, कि वो घर परिवार क्यों छोड़ देते थे, मोह माया सब छोड़ दे करते थे। उसका रीज़न यही हो सकता है, क्योंकि जब सही मार्ग पर आप चलोगे तो आपको मोह माया त्याग दोगे। इस संसार से, मोह माया से, पैसे से, सब चीज़ से मना किया था। मेरे साथ हो चुका, मैं महसूस कर चुका, क्योंकि मेरा चिड़चिड़ापन रख रहा था, मन नहीं लगता था इस धरती पर। मैं इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान लगाता था। ध्यान दोस्तों कम से कम 24 घंटे के अंदर मैंने कम से कम बता रहा हूँ दोस्तों 15 घंटे ध्यान ही ध्यान करा होगा। और जिस दिन आप सही मार्ग पर ध्यान के पहुँच गए, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका मन हट जाएगा। लेकिन शुक्र हो मेरे दोस्त का, जो मुझे उस मार्ग से वो वापसी ले आया। क्योंकि दोस्तों अगर मैं उस मार्ग से नहीं आता वापसी, तो शायद मेरी समाधि बन जाती। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से मैं ध्यान में पहुंचा था, मैं एक ध्यान से वापसी आया तो मेरे को लगा मैं अपने ही लोक में आ चुका हूँ, यानी धरती पर। लेकिन लगा कि वहाँ नहीं हूँ, मतलब तब भी मैं ध्यान में ही था। फिर वहाँ से वापसी आया, फिर लगा कि मैं अपने उसमें आ चुका हूँ, अपनी पृथ्वी पे। लेकिन लगा नहीं, अब भी ध्यान में हूँ। फिर वापसी आया दोस्तों। वापसी आने में और वहाँ के लोग दोस्तों आ नहीं देते वापसी। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, खवाते हैं, पिलाते हैं। वहाँ की दुनिया ही अलग है। ठीक है, बड़े बड़े साधु संत वहीं मिलेंगे आपको, जो ज्ञान के फूल वहाँ से निकलेंगे उन्हों के मुंह से। और उनका बताया हुआ हल्का सा भी अगर नुक्ता आपने आजमा लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी पूरी रूह कांप उठेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा बताया कोई भी मंत्र, कोई भी समाधान सबसे अलग होगा, हट कर। और मैं मंत्र इसलिए नहीं डाला दोस्तों यूट्यूब पर, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने मंत्र डाल दिया, एक मंत्र की 1000 जने कॉपी करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे ध्यान के मंत्रों की कोई भी कॉपी करे, या मेरे गुरु के जो मंत्र दिए हुए हैं उनकी कोई कॉपी करे। तो मैं दोस्तों क्षमा चाहता हूँ। आपको लगता है कि वीडियो मैं बहुत सारी बनाता हूँ, लेकिन मंत्र किसी वीडियो में नहीं दिया, बस खाली एक शावर मंत्र बताया था मैंने। और इसे भी हर कोई मत करना, अगर करो तो पहले मुझसे संपर्क कर लेना, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप पूरी विधि मुझसे पूछोगे या मुझसे ज्ञान लोगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि इसकी पूरी विधि क्या है, किस तरीके से होगी, और आपका उस चीज़ में साथ दूँगा। ठीक है दोस्तों।
मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। जय माता की। और दोस्तों सॉरी कि मेरी वीडियो थोड़ा लेट आएंगी, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ दोस्तों। उसके लिए हाथ जोड़ कर आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरी वीडियो बहुत लेट आती है आपके पास। कोशिश करूँगा जल्दी आए। जय माता की।